Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, match the terms given in column 1 with the items given in column 2. Column 1, lambda m, E naught cell, K, delta R, G cell. Column 2, intensive property depends on number of ions per unit volume or per volume. Extensive property increases with dilution. So these are the options. So क्वेश्चन में हमको पूछा गया कि हमारे पास कॉलम 1 है और कॉलम 2 है। हमको कॉलम 1 और कॉलम 2 क्या करना है, मैच करना है। सो कॉलम 1 पे क्या है, ये सब हमारे पास है पैरामीटर्स और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज। सो द की कंसेप्ट of this question is electrochemical electrochemical properties properties for example molar conductivity, cell potential, standard cell potential, specific conductivity, and gives energy change for a chemical reaction, obviously electrochemical reactions। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से एक चीज आप नोटिस करो, ये जो डेल्टा आर जी सेल है, क्या है ये, क्या है, वन काइंड ऑफ कीप्स फ्री एनर्जी चेंज। मतलब ये क्या है, ये एक एनर्जी है, राइट। ये क्या है, एक एनर्जी है। हम जानते हैं कोई भी एनर्जी फंक्शन, चाहे वो इंटरनल एनर्जी हो, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी हो, या फिर एंथैल्पी हो, कुछ भी हो जाए, कोई भी एनर्जी फंक्शन क्या होता है, हमेशा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। क्योंकि आप सोचो, ये हमारे पास एक बॉक्स है। इस बॉक्स में क्या है, सपोज एक इंटरनल एनर्जी है। अगर आप एक बॉक्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या होगा, अलग हो जाएगा। हम जानते हैं मास एनर्जी क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। तो मास क्या हो गया, आधा हो गया, तो इसका जो ई होगा, एनर्जी भी आधा हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे एनर्जी हो फिर एनर्जी चेंज हो, कोई भी हो, कोई भी एनर्जी फंक्शन हमेशा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो जो डी होगा, डी जाएगा हमारा किसके साथ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब डी इज गोइंग विथ थर्ड वन। अब क्वेश्चन पे देखो, डी थर्ड मतलब ऑप्शन नंबर बी पे ही डी थर्ड है। ऑप्शन ए पे देखो डी फोर है, ऑप्शन सी में देखो डी टू है, ऑप्शन डी में देखो डी फोर है, तो ये तो नहीं होगा। सो आई कैन से दैट ऑप्शन बी इज द आंसर। एक कंफर्मेशन टेस्ट करने के लिए मैं आपको बोल सकता हूँ कि जो फर्स्ट लिखा हुआ है लैम्प टाइम, लैम्प टाइम क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी। ये होता है मोलर कंडक्टिविटी। हम जानते हैं हमारे पास क्या क्या बचा है अभी, इन इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। अब देखो, अ, कोई भी मतलब कोई भी सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल कभी भी वैरी नहीं करता, आप उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करो फिर ना करो, क्योंकि जो ई नॉट सेल होता है, जो ई नॉट सेल होता है वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेल पेयर के लिए, मतलब पर्टिकुलर सिस्टम के लिए क्या होता है, फिक्स्ड होता है। लेट्स से पोटेशियम प्लस पोटेशियम मानो या फिर सोडियम प्लस सोडियम मानो, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हमारा जो सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड, ये क्या है, स्टैंडर्ड साइन है ई नॉट, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होगा, फिक्स होता है। तो मीडियम को आप डाइल्यूट करो, कंसिडर करो, ई नॉट सेल कभी वेरी नहीं करेगा, ई नॉट सेल हमेशा फिक्स रहता है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का वैल्यू वो हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। तो v जो होगा वो डेफिनेटली चार के साथ डेफिनेटली नहीं जाएगा। इवन नंबर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड भी नहीं करता। तो जो b है वो क्या होगा, ना तो दो नंबर के साथ जाएगा ना तो चार नंबर के साथ जाएगा। पर हम जानते हैं ये जो ई नॉट सेल होता है वो क्या होता है, एक सेल पोटेंशियल होता है। सेल पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है, जो भी होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जिसमें आपको बताया, सपोज हमारे पास एक सेल रिएक्शन है, इसमें सपोज हमारे पास सोडियम प्लस, या फिर सोडियम छोड़ दो क्योंकि सोडियम का इलेक्ट्रोड टफ है, बेटर होगा। इसमें मैंने ऐड किया, लेट्स से कैडमियम, टू प्लस कैडमियम, मैंने यहाँ पे सेल है, ये हाफ सेल। अगर इस सेल को मैंने आधा हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो अभी इसमें भी हमारे पास कैडमियम टू प्लस है, कैडमियम है, इसमें भी हमारे पास कैडमियम टू प्लस कैडमियम है, ठीक है। बट आपको पता है
सेल को मैंने आधा हिस्से में डिवाइड करने के बाद ये जो कैडमियम 2 प्लस कैडमियम का जो ई नॉट वैल्यू होगा और इसका भी ई नॉट वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा। ई नॉट वैल्यू डिवाइड नहीं होगा, ऑब्वियसली डिवाइड नहीं होगा। तो ई नॉट क्या है, इंटेंसिव पेपर। सो हमारा जो बी है, बी क्या है, बी जाएगा वन के साथ। अब देखो बी वन के साथ जा रहा है तो हमारा ऑप्शन बी को ही वो इंडिकेट कर रहा है। इवन हम जानते हैं जो लैम्डा एम होता है मोलर कंडक्टिविटी, वो क्या होता है, वो इंक्रीज, इसका वैल्यू इंक्रीज करता है डायल्यूशन के साथ, क्योंकि हम जानते हैं व्हेन अ सॉल्यूशन इज डायल्यूटेड क्या होता है, देयर देयर आर मोर ions, there are more ions and they have they have more space, they have more space to move। उनको आयंस क्या होते हैं, आयंस में बहुत जगह मिल जाता है, आयंस में बहुत खाली स्पेस मिल जाता है मूवमेंट करने के लिए। हम जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, मोबिलिटी, मतलब इसी आता है मोबिलिटी का टर्म। तो मोबिलिटी जितने बढ़ेगा तो क्या होगा, ions का conductivity बढ़ जाएगा। So ions are more far away from each other and mobility of the ions increases, which leads to higher conductivity or conductance। ठीक है, so which leads to increase in the molar conductivity of the solution। Means when a solution is diluted, conductivity क्या होता है, डिक्रीज करता है, बट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। ठीक है, सो दिस इज द रीजन एक्चुअली, बिकॉज द मेन फैक्ट इज दैट इसमें कभी भी पर यूनिट वॉल्यूम मेंशन नहीं है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम मेंशन नहीं है, ये एंटायर सॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। दैट इज व्हाई मैं बोलना चाहूंगा कि हमारा डाइल्यूट करने से क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, सो जो हमारा क्या है, ए है, जो ए है वो क्या होगा, 4। डायल्यूशन इंक्रीज, मतलब लैम्डा एम क्या होगा, इंक्रीज करेगा वही डायल्यूशन। सो ए जाएगा हमारा 4 के साथ। बट हम जानते हैं जो के होता है, के क्या होता है, के होते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस वाला स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और कुछ भी बोलो कंडक्टिविटी। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम जानते हैं ये डिफाइन किया ऐसे जाता है कि जब हम लोग डायल्यूट करेंगे ना, ये डिफाइन किया जाता है पर यूनिट वॉल्यूम पे, पर यूनिट वॉल्यूम पे नंबर ऑफ आयंस कितना है, नंबर ऑफ आयंस कितना है, उसके हिसाब से ये जाता है, ये इसका डिफिनेशन पे। ठीक है, सो हम जानते हैं डायल्यूट करने से क्या होता है, आयंस बहुत दूर दूर आयंस बहुत दूर दूर जाने लगता है। ठीक है, बहुत दूर दूर जाने लगता है। तो जब पर यूनिट वॉल्यूम पे क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। देन क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कम हो जाएगा। ठीक है, कि नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएगा तो फिर तो हम जानते हैं कंडक्टिविटी डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस कितना है पर यूनिट वॉल्यूम पे, मतलब फॉर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आई एम मेंशनिंग हियर। सो क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का डेफिनेशन पे यही है कि पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना आयंस है। सो के विल बी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। सो सी गोज विथ 2। सो देखो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू सो मच।